हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। एक और प्रभु की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने उपस्थित हुए सभी प्रभु परमेश्वर की बेटी बेटियों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखता है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, जिससे खुदावन आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने पिता परमेश्वर की, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने यहोवा की, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें संकटों से बचाता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन धन्य हो गया है। तो आज अपने मन को आप पक्का कर लीजिए, आज सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर को पुकारिए। आपके मन की जो भी मुरादें हैं, आपके मन की जो भी कामनाएं हैं, आज पिता परमेश्वर आपको पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार करता है, परमेश्वर आपका दयालु है, परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान है। तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना करें, अपने पिता परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवाकर आज पिता परमेश्वर से मांगिए। आज पिता परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। आज आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर पूरा करेगा। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना से पिता परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पिता परमेश्वर का आदर करना है, सबसे पहले पिता परमेश्वर का आपको सम्मान करना है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने बताया है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने क्या बताया है, बड़े गौर से सुनिएगा। रोमियो अध्याय 10 के 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पिता परमेश्वर का हर एक बात बिल्कुल सत्य है, उनकी कही गई हर एक बात बहुत सत्य है। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है, जो अपने पापा यीशु को पुकारता है, जो परम पिता परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवाता है, वह उद्धार जरूर पाएगा, वह अपने जीवन में खुशियाँ पाएगा, वह अपने जीवन को कामयाब बना लेगा। इसलिए आप अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पैसे को लेकर के टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आज पिता परमेश्वर से आप कहिए, आपका पिता परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वह आपसे प्रेम करता है, जो आपका यहोवा है वह आपके निकट है, आपके प्राणों की वही रक्षा करता है, आपके जीवन की हर एक तकलीफों को वही हरता है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने पिता परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि आपका पिता परमेश्वर ने कहा है, भजन संहिता 118 के 13 में लिखा है कि तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ मेरे यहोवा, हाँ मेरे पापा यीशु, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लोगों ने, यह समाज ने आपको बहुत धक्का तो दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर जुल्म सहकर, आप अपने ऊपर कोड़े खाकर, आप अपने ऊपर कांटों का ताज पहनकर हम सभी मसीह भाई बहनों को जीवन को उद्धार दिया है, हमारे जीवन को सुगम बनाया है, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर किया है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, ऐसे महान पिता परमेश्वर की तारीफ करते हैं, ऐसे महान पिता परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वही पिता परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। इस सृष्टि में कोई आपको और कोई दूसरा नहीं है जो आपकी मदद कर सके, और दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं है, और कोई परमेश्वर नहीं जो आपके लिए दुख दर्द सह सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग आपके पास पड़ोस में, कुछ लोग आपके टोले मोहल्लों में आपसे ताना भी मारते होंगे, आपसे अनेक प्रकार की बातें भी करते होंगे,
कुछ लोग यह भी कहते होंगे कि आप हमें यीशु मसीह के बारे में मत बताओ, लेकिन आपको बता दूं मैं एक बात, जो लोग नर्क की आग में जल रहे हैं वह चीख चीख कर कह रहे हैं कि काश हमने भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना होता, जब हमें बताया गया था तो आज हम नर्क में ना होते। बिल्कुल सत्य बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इसको बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको घबराने का काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपको भरमाने का काम करेंगे, लेकिन आपको उनके भ्रमित में जाल में नहीं फंसना है, आपको अंधकार की ओर नहीं जाना है, आपको पाप नहीं करना है, आपको बुराई नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको सच्चे मन से उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन में हर एक प्रकार की तकलीफों से आज़ाद रखा है, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो हमारा फर्ज है कि हम पिता परमेश्वर की हर एक बातों को गौर करें, पिता परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके बताए हुए हर एक बातों को अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ उनके विचारों को रखें और उनसे एक अनंत प्रेम बना कर रखें, जिससे परमेश्वर की कृपा उन पर भी बनी रहे, उनका कारोबार, उनका घर परिवार सुखमय बना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमसे ये भी कहा है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। कुछ लोग किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग किसी अन्य धर्म में ले जाकर आपको गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है वह साफ साफ बताया है आपको कि जो हमें जन्म देता है, जो हमें उद्धार देता है, जो यह सृष्टि की रचना की है, वह किसी मंदिर में कैसे स्थापित हो सकता है। प्रिय भाई बहनों, आप बड़े गौर से समझिएगा, जो हमें जन्म देता है, जो हमें उद्धार देता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वह आखिर एक मंदिर में सीमित कैसे रह सकता है। या आप अपने मन में मनन करिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसीलिए कहता हूं मैं आज आपसे कि हमारा जो परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापी है, वह आपको हर जगह मिलेगा, आपके निकट मिलेगा, आपके दरवाजे पर मिलेगा, आपको दस्तक देता हुआ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर को पुकारना है। और हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारा परमेश्वर क्या है, वह बड़ा दयालु है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया है, कोई आपसे पाप, कोई अपराध हो गया है, तो आप पिता परमेश्वर से क्षमा याचना भी कर सकते हैं। आपका परमेश्वर दयालु है, उसके पास एक ऐसी अनोखी ताकत है जो इस संसार में, जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है, जो आपके पापों को माफ कर सके और फिर से आपको जीवन का उद्धार दे सके। तो हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।